हाय गाइस, आज हम चुपचाप शांति से Okay. एक क्लीन गर्ल मेकअप लुक करेंगे जो बहुत बिगिनर फ्रेंडली है। ओके, शुरुआत करते हैं थोड़ी मॉइस्चराइज़र के साथ। आप लोग जानते हैं मेरी स्किन बहुत ही ड्राई है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मेरे रूटीन का। मैं जेनरसली ये मॉइस्चराइज़र अपने पूरे स्किन पर अप्लाई करती हूँ ताकि मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो और मेकअप कम मक्खन ज़्यादा लगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है, मे बी यू कैन स्किप दिस स्टेप। अब बारी है प्राइमर की। प्राइमर बेसिकली मेकअप और स्किन के बीच एक स्मूथ बेस क्रिएट करता है। इससे पोर्स और फाइन लाइंस थोड़े ब्लर दिखते हैं, स्किन का टेक्सचर इवन लगता है और फाउंडेशन ज़्यादा स्मूथली अप्लाई होता है। मैं इसे स्पेशली टी जोन और उन एरियाज़ पर लगा रही हूँ जहाँ मेकअप जल्दी क्रीज या सेपरेट होता है। प्राइमर मेकअप की लाइफ भी इम्प्रूव करता है ताकि बेस ज़्यादा देर तक फ्रेश और सीमलेस दिखे। बट अगेन, ये कंपल्सरी स्टेप नहीं है, इट्स ऑप्शनल। अब हम चलेंगे लिक्विड कंसीलर की तरफ, जो मुझे पर्सनली बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा इजी लगता है। मेरे हिसाब से 3 या 4 डॉट्स आंखों के अराउंड काफ़ी होते हैं, और अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत हो तो आप उसे बिल्डअप कर सकते हैं। क्रीम या स्टिक कंसीलर्स के कंपैरिजन में इसका टेक्सचर ज़्यादा लाइटवेट और ब्लेंडेबल होता है, इसलिए ये स्किन पर ईजिली स्प्रेड हो जाता है और पैची दिखने के चांसेस कम होते हैं। बस थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाया, धीरे धीरे ब्लेंड किया और ज़रूरत हो तो कवरेज बिल्ड कर सकते हैं। इस तरह आपके पास प्रोडक्ट पर ज़्यादा कंट्रोल रहता है और बेस हैवी और केकी नहीं लगता। मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करके यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आपको ब्रश यूज़ करना ज़्यादा आसान लगता है, प्लीज़ गो फॉर इट। बट अच्छे से ब्लेंड करना मत भूलना। अब जहाँ पर भी डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन या वेन ज़्यादा विजिबल है, वहाँ मैं कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। पीच या ऑरेंज करेक्टर डार्क ब्राउन और ब्लूइश पर्पल टोन्स को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे कंसीलर को उन्हें कवर करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इससे बेस ज़्यादा इवन दिखता है और हमें बहुत सारा कंसीलर लेयर नहीं करना पड़ता। बस कलर करेक्टर की एक पतली सी लेयर लगानी है, जेंटली ब्लेंड करना है और फिर उसके ऊपर फाउंडेशन लगाना है। इससे आपकी स्किन कंप्लीटली इवन लगेगी। अब मेरी नोज़ के ऊपर थोड़ी एक्स्ट्रा रेडनेस होने के कारण मैं कलर करेक्टर के ऊपर कंसीलर के साथ थोड़ी एक्स्ट्रा कवरेज दे रही हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कुशन फाउंडेशन, जो मुझे बिगिनर्स के लिए सबसे इजी ऑप्शंस में से एक लगता है। इसका फॉर्मूला यूजुअली लाइट वेट होता है, इसलिए स्किन पर एक लाइट और इवन लेयर मिलती है विदाउट मेकिंग द बेस लुक हैवी। मैं इसे ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ब्रश से प्रोडक्ट को ईजिली स्प्रेड और ब्लेंड किया जा सकता है। पहले एक थिन लेयर लगाओ और जहाँ थोड़ी एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए वहाँ धीरे धीरे बिल्ड करो। इससे फिनिश फ्रेश, नेचुरल और एक्सट्रीमली सीमलेस दिखता है। मैंने इसका कुशन एप्लीकेटर यूज़ करना बंद कर दिया है क्योंकि मुझे ब्रश से एप्लीकेशन ज़्यादा इजी, कंट्रोल्ड और हाइजीनिक लगता है। कुशन पफ कभी कभी एक ही जगह पे ज़्यादा प्रोडक्ट डिपॉजिट कर देता था, जबकि ब्रश से मैं फाउंडेशन को पतले और इवन लेयर्स में स्प्रेड कर सकती हूँ और कवरेज को अपने हिसाब से बिल्ड कर सकती हूँ। अब बेस को वो फ्रेश ड्यूई फिनिश देने के लिए मैं थोड़ा सा फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ। इससे मेकअप के ऊपर एक हेल्दी ग्लो आ जाता है और स्किन ज़्यादा हाइड्रेटेड, प्लम्प और शाइनी दिखती है। बस क्वांटिटी बहुत कम रखनी है और जेंटली प्रेस करना है ताकि बेस हिले ना और फिनिश ऑयली के बजाय नेचुरली रेडिएंट लगे, मतलब इनर ग्लो। फिनिश को कम्प्लीटली मैट किए बिना मैं सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इससे कंसीलर क्रीज नहीं होता, बेस अपनी जगह सेट रहता है और टी जोन में एक्स्ट्रा शाइन कंट्रोल हो जाती है। पाउडर को पूरे फेस पर हैवी लेयर में लगाने के बजाय सिर्फ उन एरियाज पर लाइटली प्रेस करना है जहाँ मेकअप जल्दी हिलता है या ऑयली होता है। अब फेस को थोड़ी वार्मथ और डेफिनेशन देने के लिए मैं ब्रॉन्जर से लाइट कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। इससे चीक बोन्स, जॉ लाइन और फॉरहेड सटली स्कल्प्टेड दिखते हैं, लेकिन लुक हार्श नहीं लगता। प्रोडक्ट को स्मॉल अमाउंट में अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि फिनिश सॉफ्ट, नेचुरल और सनकिस्ड लगे। बिगिनर्स के लिए पाउडर कॉन्टूर मुझे क्रीम कॉन्टूर के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि इससे प्रोडक्ट को कंट्रोल करना और धीरे धीरे बिल्डअप करना बहुत आसान होता है। अगर थोड़ा ज़्यादा
यहाँ पर हो गई मुझसे थोड़ी गड़बड़, पर आप तो लैशेस से मुझे बहुत बेटर लगते हैं। इनमें ग्लू ऑलरेडी चिपका होता है, तो अलग से लैश ग्लू लगाना और उसके टैकी होने का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं ट्वीज़र से एक क्लस्टर पिक करती हूँ, नेचुरल लैशेस के नीचे आउटर कॉर्नर से प्लेस करती हूँ और जेंटली प्रेस करके सिक्योर कर लेती हूँ। आप अपनी आई शेप और लुक के हिसाब से क्लस्टर्स ऐड कर सकते हो। स्ट्रिप लैशेस के कंपैरिजन में ये ज़्यादा नेचुरल दिखते हैं और बहुत लोग कहते हैं कि स्ट्रिप लैश ये स्टेप टोटली स्किप कर सकती हो, क्योंकि यहाँ पे मैं बस टाइम पास कर रही हूँ। आई एम जस्ट इंडल्जिंग माई सेल्फ, एक्सक्यूज मी प्लीज़। मीट माई न्यू बेस्ट फ्रेंड, ब्लश। मैं ब्लश मोस्टली इनर चीक्स और नोज ब्रिज पर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि इस प्लेसमेंट से फेस को एक रियली फ्रेश, नेचुरल और फ्लश लुक मिलती है। थोड़ा सा कलर नोज पर आने से पूरा मेकअप ज़्यादा यूथफुल और कोहिसिव लगता है। बस प्रोडक्ट को सॉफ्टली ब्लेंड करना है ताकि ब्लश क्लियरली अरे
You're supposed to leave. Why didn't you wake up? दोस्तों अभी देखना था आपको आराम नहीं। अजीब आदमी है। How many alarms do you? Why have you become a? ऑफ ये कैमरामैन का ये हटा यहाँ से। नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। Excuse Zahir is not a paps. Just come here. मुझे क्यों तोड़ा? Can you see the beautiful makeup that I've done? How no makeup takes longer than makeup. No English make good English. Can you give a review on my makeup? Can you just be serious for? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।